नमस्कार, मेरा नाम शारदा है और आज आपके सामने मैं चर्चा करूँगी कि हमारा शरीर है, जो हमारा पेट है, जिसको हम जो मुँह से हम खाना खा कर के जाता है, जो भी चीज़ पेट में जाती है वो और हमारे घर का डस्टबिन, हमने दोनों को एक जैसा बना रखा है। आप कहोगे ये क्या बात कर रही है आज? डस्टबिन और पेट एक जैसा कैसे हो सकता है? वो तो कितना गंदा सड़ा-सा रह जाता है या साफ-सफाई करते फिर भी उसमें तो हम कुछ भी डाल सकते हैं। पेट है ये तो। आप बिल्कुल, छोटी-छोटी चीज़ है ना, उसको आप विश्लेषण करिएगा जो मैं बता रही हूँ, जो मेरे वीडियो में आज जितनी भी बात है, आप नोट करिएगा। क्या आप अपने शरीर को डस्टबिन की तरह उपयोग में नहीं ला रहे हैं? क्या उसका डस्टबिन जैसे ही प्रयोग नहीं कर रहे हैं? मैं भी सिद्ध करके बता देती हूँ। हमारा मानव शरीर जो बना है, उसको क्या चीज़ चाहिए है? उसको यानी जो शरीर है, जैसे आप एक गाड़ी खरीद के लाए हो, कोई गाड़ी है डीज़ल से चलेगी, कोई पेट्रोल से चलेगी, तो उनका ईंधन है वो, उनको मिलेगा तभी वो सही कार्य करेगी। तो हमारे शरीर को क्या चाहिए है? क्या आप उतना देते हो उसको? क्या वही चीज़ें खाने वाली आप लेते हो जिससे वो प्रॉपर मात्रा में मिलता है? तब तो हम अपने शरीर का ख़्याल रखते हैं और आपका शरीर डस्टबिन आप नहीं समझते हो। क्या चाहिए पहले तो ये समझ लेते हैं। हमारे शरीर को चलने के लिए या इसको स्वस्थ रहने के लिए या जो भी इसको चाहिए है तत्व में उनमें प्रोटीन चाहिए है, विटामिन्स चाहिए है, मिनरल्स चाहिए है और गुड फैट्स चाहिए। और ऑक्सीजन वगैरह तो चाहिए, लेकिन जो खाने से है ना, ये चीज़ें चाहिए है। अब ये चीज़ें किस-किस में मिलती हैं, कितनी मात्रा में, और दूसरा फाइबर भी बहुत ज़रूरी है, वो भी शरीर को चाहिए है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा महत्व है शरीर से मल निकालने के लिए और शरीर को स्वच्छ रखने के लिए। तो अब ये तो बहुत अलग चीज़ें हैं, तो मैं कभी इनके आप कहेंगे तो टॉपिक लूँगी, नहीं तो मेरा एक और चैनल है, उस पे भी मैं अपलोड करती रहती हूँ। अभी ज़्यादा नहीं करे, लेकिन करूँगी मैं। तो मैं अभी बात कर रही थी कि हम अपने शरीर को डस्टबिन की तरह प्रयोग कर रहे हैं। आप क्या करते हैं, जो खाना खा रहे हैं, आप कभी इस चीज़ के विश्लेषण करते हैं, इस चीज़ में मिला क्या हमें? हमें क्या ज़रूरत के अनुसार वो चीज़ें मिली है? कौन-से आप रूप में खा रहे हैं उसको? हमारे शरीर को क्या चाहिए, आप उसमें क्या चीज़ करके डाल रहे हैं? जैसे एक बात कह देती हूँ कि हम जो रोटी खाते हैं, तो रोटी की हमारे शरीर को कितनी नीड है, हमा उस रोटी से हमें क्या मिल रहा है? कभी आपने नोट किया है? गेहूँ की रोटी है, गेहूँ की रोटी से क्या चीज़ मिल रही है शरीर को और वो किस तरीके से उसको खाना है। बाजरा है, वो किस तरीके से खाना है, कैसे उसको उपयोग में लाना है। मक्का है, जो भी और अनाज है, वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं उदाहरण दूँगी आपको कि जैसे गेहूँ में ग्लूटीन ज़्यादा, आजकल सब जगह बहुत ये चल रहा है कि ग्लूटीन नुकसानदायक है, वो नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या कोई इस चीज़ को समझ पा रहा है पूरी तरीके से? नहीं समझ रहा है। तो आप यहाँ पर शरीर को डस्टबिन बना रहे हैं, क्या करके? ठीक है, कभी-कभी स्वाद के लिए खाइए आप, मैं मना नहीं करूँगी। क्योंकि ये जो है ना, स्वाद यहीं तक रहता है, यहाँ से जैसे ही वो निकला है ना, अंदर जाकर के उसका काम क्या हो जाता है, वैसे तो मुँह में ही चबाने का जो एक डाइजेशन की प्रक्रिया तो मुँह से शुरू हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें साथ में जीभ में जो स्वाद लेना चाहते हैं ना, वो स्वाद फिर यहाँ आने के बाद में शरीर को जो चीज़, जो सैनिक अंदर जो बैठे हैं ना सारे, वो काम काम करने के लिए कि हमें ये चीज़ मिली, हम वहाँ तक उसको पहुँचाएँगे, ये चीज़ मिली वहाँ तक पहुँचाएँगे। वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक बहुत बड़ा एक हमारे शरीर को चलाने का एक बहुत एक ये ऐसा एक कहते हैं ना, वो एक जटिल प्रक्रियाओं से बना हुआ है, लेकिन उसको बहुत ही चीज़ें नॉर्मल वाली चाहिए। आपका जो जीभ वाली चीज़ें उसको नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि इससे हष्ट-पुष्ट कैसे रहे, इसके टिश्यूज़ है वो रिपेयर कैसे हो, इसमें जो ब्लड बनता है वो अच्छे से कैसे करके फ्लो करे, उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए कि कचरा ना रहे। किडनी वगैरह जो फ़ंक्शन करते हैं उनको वो चीज़ें चाहिए ताकि वो अच्छे से फ़ंक्शन करें, आप सुंदर दिखें, आप ग्लोइंग दिखें, आप हेल्दी रहें, आप मज़बूत रहें, ताकतवर रहें। और आप लॉन्ग लास्टिंग जी सकें, आप अपने पड़पोतों, तड़पोतों, आगे-आगे पीढ़ियों तक आप देख सकें। उसके लिए वो पूरी अंदर से एक सिस्टम बना हुआ है। लेकिन आप जो दोगे, वही तो वो पहुँचाएँगे उन अंगों तक भी। आप मैदा खा रहे हो, जैसे गेहूँ की बात कर रही थी मैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें खा रहे हो, तो वो बिल्कुल पाउडर फ़ॉर्म, मैदे का क्या है, वो भी तो गेहूँ का ही है ना फ़ॉर्म। लेकिन है क्या, जितना उस चीज़ को बारीक कर देंगे ना हम लोग पीस करके, तो उसमें वो ग्लूटीन वो जो निकलता है ना, वो और ज़्यादा वो स्ट्रेचेबल हो जाता है, वो और चिपकने वाला बन जाता है, तो उसमें फाइबर नहीं रह पाता है। फाइबर नहीं रहेगा तो वो आगे बढ़ेगा नहीं। यानी वो आगे बढ़ने के लिए आते ऐसे-ऐसे करके चलती है ना, तो शरीर में जैसे हम लोग ये आंतों का सिस्टम है जो, वो ऐसे-ऐसे करके होता है। उसमें क्या ना, वो चीज़ आएगी तो आगे बढ़ेगी ऐसे करके। और जब गेहूँ से वो जो इतना मैदा है जो चिपका सा, वो चिपक जाएगा आंतों को, तो ऐसे-ऐसे करने से वो जाएगा नहीं। वो जो नर्व्स है उनमें अंदर से जो उनके आंतों की जो
झिल्ली है उसके साथ में वो चिपक जाएगा, तो आगे बढ़ेगा नहीं, तो उसके ऊपर एक गंदगी की लेयर जमती जाएगी और आपको फिर पाचन क्रिया को प्रभावित करती है। तो प्रोटीन डालेंगे, प्रोटीन मसल्स मास क्रिएट करता है। आपके शरीर में कितनी चीज़ें हैं, कहते हैं ना बाल से लगा के नाखून तक सब प्रोटीन से बनते हैं। आप प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में खाते नहीं हैं, आपको ये पता भी नहीं होता है कि प्रोटीन कितना खाना है, क्या चीज़ हम खा रहे हैं जिसमें हमें प्रॉपर मात्रा में हमारे शरीर को प्रोटीन मिला, नहीं खाते हैं। आप क्या खाएंगे, चिप्स जाके खा लेंगे। मार्केट में जो भी आँखों को लुभाने वाली इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको आपको देख करके कहता है कि ये स्वाद अच्छा लगेगा, खा ले, लेकिन उनमें वो चीज़ है ही नहीं जो आपके शरीर को चाहिए। तो कहाँ बना दिया ना आपने शरीर को डस्टबिन जैसे, क्योंकि कुछ भी डाल दिया। डस्टबिन में हम हर कचरा डाल देते हैं ना, हमारे घर में जो भी कचरा हम उठा के डस्टबिन में डाल देंगे। अब मैं बात कह रही हूँ, एक और गौर करने लायक है, ये ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपने ये जो तरीका जीवन में उतार दिया ना, तो आप देखिएगा कि आपको दवाओं से बहुत हद तक मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपको चलती है दवाएँ तो, नहीं है तो आप अच्छा जीवन जिएंगे। हमारा जो एक एनवायरनमेंट है ना, जो हमारी अंदर की कहते हैं ना जो प्राकृतिक प्रक्रिया है, वो इस तरह से बनी है कि हम स्वस्थ रहते हैं। हमारा जो ये नेचर है, जो प्रकृति है, उसका एक खुद का जगने का, सोने का एक शेड्यूल फिक्स है, उसकी एक क्लॉक खुद की चलती है। वो क्या करेगी, जैसे सूर्य उदय होता है, तो हमारे शरीर में भी जो ऑटोमेटिक क्लॉक चलती है ना, वो अपने आप जागृत होने लग जाता है। वो मैं पूरा आपको अभी समझाने वाली हूँ, थोड़ा-सा समझिएगा। सूर्य उदय के साथ-साथ हमारे शरीर का जो, क्योंकि हमारे अंदर भी वही पंच तत्व चल रहे हैं, हमारा शरीर बना उन्हीं पंच तत्वों से है, तो हम फिर बाहरी पंच तत्वों का जो हकीकत में जो चीज़ें दिख रही है, उनसे हम अलग होके खुद को कैसे रख पाएँगे? अलग, हम जड़ से अलग हो जाएँगे तो हमारा विनाश होना निश्चित है, वो पेड़ सूख ही जाएगा। तो हम जो कनेक्ट तो आखिर उन्हीं पंच तत्वों से बने हुए हैं, तो हम उन पंच तत्वों के नियम के खिलाफ जाकर के जब जीना शुरू कर देते हैं ना, तो ही हमें प्रॉब्लम आती है। सूर्य उदय के 2 ढाई घंटे के अंदर-अंदर हमें भोजन करना ज़रूरी है, क्योंकि शरीर में जो अपने आप ही इस तरह के जो रसायन अपने आप, वो पैनक्रियाज़ वग़ैरह से वहाँ अपने आप निकलना शुरू हो जाते हैं। हमारे जो पेट है उसमें ऐसे रसायन अपने आप वो ऐसे स्प्रिंकल होते हैं, ऐसे छिड़के जाते हैं ऐसे। तो वो होने शुरू हो जाते हैं कि अब खाना आएगा, भोजन मिलेगा, यानी जठराग्नि जो प्रदीप्त होती है, जो जो निकलता है रस, वो अपने आप निकलने शुरू हो जाते हैं। अब भोजन आने वाला है और इसको चबाने के लिए तैयार हो जाओ, वो सारी रस छोड़ दो जो जिससे करके वो पचेगा। लेकिन हमने कहाँ, हम तो सो रहे थे, हम तो दिया ही नहीं हमने तो, क्योंकि टाइम तो हो गया था। प्रकृति के अनुसार तो 2 ढाई घंटे सूर्योदय के अंदर हमें नाश्ता करना था, ब्रेकफ़ास्ट करना था। हमने दिया ही नहीं, हम तो सो रहे थे, हम तो जगने का हमें था ही नहीं, क्योंकि हम तो 10-12 बजे के बाद में ही जगते हैं, मैक्सिमम लोग ये करते हैं। और या फिर जग भी गए हैं तो टाइम पे भोजन नहीं करते हैं, तो वो तो जो मिलना था उस वक़्त उसको पेट को मिला नहीं, नहीं मिला है। अब क्या करेगा, गैस बन जाएगी वहाँ पर, क्योंकि वो जो एसिड वग़ैरह निकले हैं, जो रसायन निकले हैं, उनको मिला नहीं ना, तो वो गैस फ़ॉर्म आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ खालीपन रह गया, वो मिला ही नहीं और एसिड बन गया। हमारे कहते हैं ना खट्टी डकार आना एसिड, ये एसिड तब बनना शुरू हो जाता है, टाइम पे हमने दिया नहीं। हम क्या करेंगे, खाने के टाइम पे दिया नहीं और जब लेट से खाएँगे तब फिर वो वहाँ जाके पचने का, क्योंकि वहाँ पर अब वो दोबारा वो मेहनत करेंगे, वो जो नेचुरल हट करके, और अब उनको कृत्रिम रूप से उनको मेहनत करनी पड़ रही है वो चीज़ पचाने की। और आपने दिया भी क्या उसको, कोल्ड ड्रिंक डाल के दे दिया। आपने दिया क्या उसको, तेल में एकदम तैरता हुआ, भुना हुआ, और वो पता नहीं कौन-सा तेल था, आपने घर पे तो उसको बनाया ही नहीं है, मार्केट से ला के खाया। आजकल मैक्सिमम लोग मार्केट का नाश्ता ही पसंद करते हैं। करिए आप, लेकिन आप उस जगह को देखिए, क्या वो वहाँ पर तेल को कितना इस्तेमाल करते हैं, कौन-सी क्वालिटी का है, क्या वो शुद्ध चीज़ है भी? अगर आपको गारंटी है कि ये यहाँ पर बहुत शुद्धता की पूर्ण रूप से गारंटी, आप खाइए वहाँ का। लेकिन शरीर को उतना वो ऑयली और वो तला-भुना और उसमें जो बिल्कुल ऐसा चिकनाहट होकर के वो शरीर वो पचाने के लायक नहीं है, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है। आपकी जीभ को वो टेस्ट आया है, शरीर को नहीं चाहिए। और वो क्या करा, वो सड़-गल जाएगा, पूरा पचेगा भी नहीं, क्योंकि उसमें फाइबर, बाहर की चीज़ों में फाइबर कहाँ रहता है? रहता ही नहीं। आप खुद घर में आटा पिसवाते हो, उसको तो आप बिल्कुल बारीक पिसवाते हो, तो घर में तो आप करते ही नहीं वो चीज़। तो क्यों औरतें क्या करती हैं कि जितना बारीक पिसेगा आटा, उससे रोटी आसानी से बनेगी और वो एकदम से पतली सुंदर से दिखे। अरे वो नुकसान कर रही है। आप थोड़ा-सा जैसे मोटा आटा पिसवा करके उसको गूँध के थोड़ी देर रख दीजिए और फिर इस रोटी बनाइए, वो अपने आप ही वो सॉफ्ट बनेगी और उसमें फाइबर मात्रा में जो आपके चाहिए है, वो प्रॉपर मात्रा में आपके शरीर में जाने वाला है। तो आपकी पाचन क्रिया सही होगी और वो आंतों को जो आगे बढ़ने में, उसको सरकने में मदद करेगा। वो आप समझ नहीं पा रहे हो। अब क्या करा आपने, थोड़ी देर बाद में आपने एक बार नाश्ता खाना जो भी खाना कर लिया, अब डस्टबिन प्रयोग करने का बता रही हूँ।
आपने देखा कुछ भी खाने की चीज़ दिख रही है, थोड़ी देर पहले तो आपने खाना खाया, अब आधे घंटे, 2 घंटे, डेढ़ घंटे में फिर कुछ मुँह में डाल दिया। आप तो मुँह में डाल रहे हो स्वाद के लिए, लेकिन अंदर जो प्रक्रिया है वो उसी टाइम, क्योंकि आप जो डाल रहे हो उसको आना पड़ता है वो करने के लिए, उसको स्वागत करने के लिए ना, क्योंकि आपने किसी चीज़ को भेजा है तो उसका स्वागत करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे। तो वो जो पहले वाले मेहमान था, यानी जो भोजन गया, उसको तो पचाने के बेचारों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर एक टाइम लगता है, प्रॉपर टाइमिंग है। कम से कम साढ़े 3-4 घंटे एक बार जो आपने भोजन लिया है उसको पचाने का टाइम है, चाहिए उनको आंतों को, क्योंकि वो बहुत ही माइन्यूट प्रक्रिया चलती है। यूँ ही नहीं है उसको कहते हैं ना, जो जो चीज़ जितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है उसका देखभाल भी उतनी ही वैल्यू। तो हमारा शरीर, जिसको हम लोग कहते हैं ना, एक मंदिर का प्रतिरूप है ये। यहाँ देवी-देवता विराजते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो वो बेचारा जो अपना जो भी ऑर्गन है वो मेहनत करके उसको, जो आपने भोजन दिया उसको पचाने के लिए लगे हैं। आपने 3-4 घंटे तो होने ही नहीं दिए और आपने दूसरा कुछ डाल दिया। अब उसको छोड़ के वो उसको पचाने में लग गए हैं। वो सड़ गया, डस्टबिन बन गया ना, क्योंकि आपने थोड़ी देर बाद इतने में कहीं बाहर गए, आपको कहीं कोई और चीज़ दिखी है या किसी ने ऑफ़र कर दिया आपको, अरे खाओ, खाओ कोई नहीं, क्योंकि जाते-आते तो हम हैं सब जगह ही। आपने फिर वो ले लिया, फिर खा लिया। चाहे आपने इतना सा ही लिया है, चाहे 2 टुकड़े लिए हैं, चाहे थोड़ा-सा भी, लेकिन डाला है वो काम तो उसको करना पड़ेगा, पेट को तो। इस तरह से आप खुद नोट करिएगा, आप दिन में कितनी बार खाते हैं, जबकि इतना ज़रूरत नहीं होती। 3-4 घंटे का गैप देके आप खा सकते हो, खाइए। और एक और चीज़ है, आप जो खा रहे हो और उसके साथ-साथ पानी, या फिर आप ऊपर से खा के तुरंत ही पानी पी लेते हो, तो फिर तो आप बिल्कुल शरीर का बंटाधार करने वाली वो चीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने जब दोबारा से जो खाना खाया तो उसको पचने के लिए वो अग्नि प्रदीप्त हो रही है, आपने वहाँ ठंडा पानी ऊपर से या जैसा भी आप पी रहे हो, तो मैक्सिमम लोग ठंडा पानी ही पीते हैं, वो और नुकसान कर गया। डाल दिया ना आपने, डस्टबिन का जो रूप कर दिया है, क्योंकि वो जाके अग्नि जो आपकी प्रदीप्त हुई है, जठराग्नि, वो फिर आपको वो बुझ जाएगी, तो फिर वो कच्चा रह जाएगा, वो फिर सड़ जाएगा। और वो जो सड़ रहा है भोजन, आंतों में पड़ा हुआ है, वो ही बीमारियां पैदा करता है। वो सारे ही जो प्रॉब्लम की जड़ पेट से ही निकल के आती है, और माइंड से। माइंड जो आपको इंस्ट्रक्शन देगा वो भी पेट आपका काम करेगा, और पेट एक काम करता है आपने जो दिया है उस चीज़ को भी पचाने का। और ये दिमाग का भी असर बहुत ज़्यादा होता है। ये एक मैंने बताया भी है बहुत बार, और आगे भी मैं वीडियो लाऊंगी कि आपके माइंड का कितना ज़्यादा पावर है और क्या कुछ कर सकते हैं इस माइंड से आप। अब आपने फिर शाम को कुछ खा लिया, दोपहर के खाने के टाइम आपको क्या क्या खाना है पता ही नहीं, क्योंकि आपका जो अग्नि प्रदीप्त हुई है, 4 घंटे आपने अगर नाश्ता किया है सुबह टाइम पर, दोपहर के भोजन का टाइम अगर आपने 4 घंटे प्रॉपर दिया है, तब तो आपको सही करा है। अब खाना क्या खा रहे हो दोपहर में, क्या प्रॉपर आपकी थाली में वो चीज़ें हैं? मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, चावल साथ में खा लेंगे, रोटी साथ में खा लेंगे, और कुछ भी अगर बना हुआ है तला भुना वो भी साथ में रख देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप डिसाइड कर दें आज के खाने में क्या, रोटी ही खानी है तो रोटी ही खाइए, 2 रोटी 3 रोटी से ज़्यादा मत खाइए। हाँ, जो वर्क ज़्यादा करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, वो अपनी डाइट के अनुसार चीज़ें ले सकते हैं। क्या आप दाल लेते हो डेली? दाल की क्वांटिटी कैसी लेते हो? उसकी क्वालिटी कैसी लेते हो? सब्ज़ी डेली खाते हो क्या? आप कहोगे इतना सारा खाया जाता है क्या, डेली डेली खाना पड़ेगा, क्योंकि आपके शरीर को तो वही चाहिए है। चटनी चाहिए है, अचार चाहिए, उसकी थोड़ी सी मात्रा चाहिए है। ये सारा ही जब कॉम्बिनेशन होगा, तब भी आपके जो शरीर रूपी मशीन है उसको सही मात्रा में सही पोषण मिलेगा। नहीं तो आपका शरीर फिर वही है कि बीमार रहेगा, परेशान रहेगा। और खा लिया खाना, उसके तुरंत बाद पानी पी लिया, तब तो फिर वो जो गया है वो सारा ही बेकार चला जाएगा, क्योंकि वो बुझ गया, जो पचने की प्रक्रिया थी वो खत्म कर दिया आपने पानी डालते ही। ये बहुत बड़ी बात है। आप और कुछ सीखे ना सीखे, पानी सही तरीके का अगर पीना सीख गए ना, तब भी आप शरीर को अच्छे से चला पाएंगे। ये एक बड़ा शरीर के लिए आप फायदेमंद काम कर देंगे। फिर थोड़ी देर बाद में आपको लगा कि कुछ खाना खाना है, तो फिर खा लिया आपने, 4 घंटे का गैप होने ही नहीं दिया, कुछ डाल दिया। तो जो थोड़ी थोड़ी देर से कुछ कुछ खाते हो ना आप, वही आपका शरीर को, आप पेट को डस्टबिन बना रहे हो। आप एक दिन अपने डस्टबिन में दिन भर आप काम करके देखें। एक डस्टबिन की ज़रूरत ही नहीं है आपको, एक बर्तन डब्बा सा कुछ ऐसा कुछ ले लें, जिसमें आप जो भी खुद खा रहे हो ना, थोड़ा सा उसमें हिस्सा डालते रहें। आप शाम तक देखिएगा उसका हाल क्या हो जाता है। आप जो खा रहे हो वो डाल के देखिए, और वो तो एक दिन का है। आप जो खा रहे हो, अगर आपने उसको सुबह आपका फ्लश आउट नहीं हुआ, तो आपका शरीर का हाल क्या हो? क्या आप जो खा रहे हो सारा पचा करके उसको आप निकाल भी रहे हो वेस्ट, जो बाहर टाइम पर? निकलेगा ही नहीं वो।
क्योंकि आपने उसको तरीके से खिलाया ही नहीं है, दिया ही नहीं है, तो निकलेगा कहाँ से? जब आप खाने बैठे हो तब आपने अपने आप को थॉट क्या दी है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या आपने उस भाव से खाया? आजकल तो कौन खाता है? हम सभी लोग मोबाइल में देखते देखते तो भोजन कर रहे हैं, टीवी देखते देखते तो भोजन कर रहे हैं, और वो भी नहीं कहा चलो ठीक है छोड़ दिया। ना मोबाइल देख रहे हो ना टीवी देख रहे हो, आप क्या कर रहे हो? गॉसिप कर रहे हो, किसी ना किसी की बुराई कर रहे हो। वो भी उस भोजन में ही असर करेगा आपके ऊपर। आपको आप जो चीज़ें करके अपने शरीर को लाभ देना वो लेते ही नहीं हो, जबकि ये बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। करके देखिए कभी। मैं आपको एक दिन बताऊंगी कि हम खाना खाने बैठते हैं तो क्या तरीके से हम लोग बैठे, किस विधि से बैठे, तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, लेकिन मैं आज से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने शरीर को डस्टबिन मत बनाएं। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, सुंदर रहना चाहते हैं, आपकी स्किन आपको ग्लोइंग चाहिए, विदाउट क्रीम पाउडर लाली जो भी आप लगाते हो ना, जैसे एक श्रृंगार करना अलग चीज़ है, लेडीज श्रृंगार करती है, जेंट्स अपना करते हो अलग है, लेकिन जो आर्टिफिशियल चीज़ें करते हैं, मुँह से निकल आते हैं, पिगमेंटेशन हो जाता है, जगह जगह झाइयाँ पड़ रही है, चेहरे पर पता नहीं क्या हाल हो रखा है, वो क्यों हो रहा है? वो सब पेट की वजह से हो रहा है। तो अगर आप पेट को ही सही चलाना शुरू कर दोगे, जो खा रहे हो उसको पचने दोगे, कम से कम इतना कर दीजिए, 4 घंटे का गैप रख करके पानी सही तरीके से पी लीजिए। खाने के 45 मिनट बाद पानी पीजिए आप। और अगर आपको बहुत ज़्यादा है वो कि पानी पीना ही पीना है, तो आप पानी का आधे घंटे बाद फ़ॉर्म चेंज कर दीजिए। यानी आप गुनगुना पानी में नींबू डाल दीजिए थोड़ा-सा, तो वो आपको फिर भी उतना नुकसान नहीं करने वाला है, मतलब नुकसान करेगा भी नहीं। प्रॉपर पानी पीजिए ना, तो बीच में आपको प्यास लगेगी ही नहीं। शरीर को जो जितना पानी चाहिए उतना पीजिए तो सही। देखिए, आपको ज़रूरत ही नहीं है बाहर की चीज़ें यूज़ करने की, अपने आप ही स्किन हाइड्रेट रहेगी। अपने आप ही शरीर डिटॉक्स होता जाएगा। करके देखिए तो सही, मत बनाइए अपने शरीर को डस्टबिन। इसको एक मंदिर का पात्र बना रहने दीजिए, जिसमें आप हवन कर रहे हैं देवी-देवताओं के लिए, वो आहुति दे रहे हैं अपना भोजन के द्वारा। ऐसा करके बनाइए, आपकी आत्मा तक तृप्त हो जाए वो खाना खाइए आप। जीभ के लिए उसी खाने को ही बहुत स्वादिष्ट बना सकते हैं हम लोग। थोड़ा तरीका खोजना पड़ेगा। आजकल तो बहुत सारी विधियाँ दी गई है। कभी मैं भी बनाऊँगी, मुझे भी अच्छा लगता है खाना बनाना। मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी कुछ जो भी मुझे आती है चीज़ें। तो आती हूँ फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपने शरीर को डस्टबिन मत बनाएँ, और अगर बना चुके हैं तो धीरे-धीरे उसको वापस से करके ठीक करना शुरू कर दीजिए। डस्टबिन में डस्टबिन का काम लीजिए, घर की जो वेस्ट चीज़ है वो डालने का। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अच्छा नहीं लगता है तब भी बता दीजिए। मैं अपने आप में सुधार करूँगी कि ये चीज़ मुझे नहीं कहनी थी, ये मैंने कह दी है। आती हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।